अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे सुहेल भट्टी साहब, फैसल शकील साहब, फारूक हमीद खान साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इलेक्शन 2024 जिसके लिए तमाम सियासी जमातों ने इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिशें शुरू कर दी हैं। 2024 का इलेक्शन जीतने के लिए नून लीग के बड़े बड़े दावे सामने आ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी नून लीग कर रही है, जबकि ग्रैंड डायलॉग का तासुर भी नून लीग की तरफ से दिया जा रहा है। पीटीआई और पीपल्स पार्टी मुसलसल शिकवा कर रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जा रही है। मगर सियासी मायूसी के इस माहौल में आसिफ अली जरदारी पुरुमीद नजर आ रहे हैं कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। दूसरी जानिब नून लीग ये कहती है कि आइंदा इलेक्शन 2013 का रीप्ले होगा, जिसमें 2/3 अक्सरियत नून लीग का इंतजार कर रही है। मगर साथ ही नून लीग पर डील के इल्जामात से लेकर ढील के किरदारों पर सवालात भी खड़े हो रहे हैं। इसहाक डार साहब रात को इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ करते हैं, तो दूसरी जानिब दिन की रोशनी में ख्वाजा साद रफीक हैं, जो कि सवाइयां देते नजर आते हैं कि नवाज शरीफ की डील का तासुर बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे जुड़ा जो हमारा सवाल है हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। क्या साद रफीक के ये कहने से कि डील का तासुर जो है वो ख़त्म किया जाए, डील का बयानिया जो है वो नहीं है बल्कि मईशत का बयानिया है नून लीग का, क्या ये डील का तासुर ज़ायल हो जाएगा? फारूक साहब, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सारे सियासी नैरेटिव्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज उनके लीडर जो है बनाते हैं। एक का एक नैरेटिव होता है, दूसरे को होता है कि वो दूसरा नैरेटिव बनाएं, क्योंकि जाहिर बात है वो आवाम में जा रहे हैं, पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी शुरू हो रही है। तो मैं नॉर्मली इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ। उसकी वजह यही है कि अब तो बात 8 फरवरी है इंशाल्लाह, और इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है मेरा ख्याल है एनी टाइम आने वाले दिनों में। तो ये तो अब सारी बात है कि उस दिन आवाम का टर्नआउट कितना होता है, आवाम किसको इलेक्ट करते हैं, और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो लिहाजा ऐसे नैरेटिव्स का ठीक है, आप पॉइंट स्कोरिंग कर सकते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे के ऊपर हमले कर सकती हैं। मैं समझता हूं लेकिन अच्छा है, फारूक हमीद एक खान हेल्दी साहब, आप डिबेट ये देख होना चाहिए, लीजिए कि पॉलिटिकल जो जहां है इसहाक डार डिबेट साहब होना भी यही चाहिए। बात कर रहे हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा भी यही बात कर रही है कि अगले चौथे बार के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ही होंगे, और दूसरी नहीं जानिब देखिए, जरदारी साहब भी अब मैदान में खुलकर आगे। इससे पहले तो जहां लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की वो बात करते थे, उसका शिकवा उनकी जानिब से दोहराया जाता था। बारहा अब जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी का जब सूरज तुलू होगा उसमें बिलावल होंगे वजीर आजम अगले जो है मुल्क के। तो आपको क्या लग रहा है कि सूरत हाल तो काफी कशीदगी की जानिब नहीं जा रही? दोनों मेजर पार्टीज जो है वो क्लेम तो करेंगी, जाहिर बात है, वो तो विक्ट्री क्लेम करेंगे कि अगले इलेक्शन में हमारी जीत होगी, हाँ। हमारा कैंडिडेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। दिस इज नॉर्मल, ये मादी में भी होता रहा है। और ये आपने 2/3 की भी बात की थी 2013 में। यस, नवाज शरीफ साहब का मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं कि 2/3 था या नहीं, बट 1997 में मुझे क्लियरली याद है पीएमएल के 2/3 उनका था अपना मैंडेट। और वो अलग बात है कि बाद में गड़बड़ हो गई, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। ये अब देखना जाएगा कि किसकी सियासी हिकमत अमली ठीक है, कौन अच्छे पॉलिटिकल अज़म के साथ आता है, वोट को इज्जत दो, और तमाम चीजें अब ये सब चीजें सामने आएंगी तो अच्छा है। खुल के ये पॉलिटिकल पार्टीज खेले, खुल के ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने एजेंडा के साथ आए, मैनिफेस्टो के साथ आए। लेकिन आवाम की नजर में इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा पार्टी जो है अच्छा मैनिफेस्टो देती है, अच्छी कमिटमेंट करती है पाकिस्तान की मईशत के मुस्तकबिल, अच्छे मुस्तकबिल के हवाले से। ये चैलेंज है इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, ये याद रखें आप। ठीक है।